6 सूत्रों के ज़रिए हम पहचान सकते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। एक छोटी-सी कथा से, ठीक है? एक छोटी-सी कथा से हम अपनी आज का सेशन को शुरू करते हैं। ये ना एक साधक की कहानी है। एक व्यक्ति होते हैं, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, कहीं का कहानी नहीं है, रियल लाइफ स्टोरी। तो ये व्यक्ति ना अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत अच्छे-अच्छे कर्म करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, ध्यान का प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं। जो हम करने की इच्छा रखते हैं ना, वो सब कुछ करता है। एक दिन उसका ज़िंदगी वो बॉडी वेकेट करते हैं। उनका पूरा पूरा फैमिली उनका क्या कहते हैं मेडिटेशन के जो उनके साथ जो ध्यान करते हैं, उनको जो फॉलो करते हैं, उन सबको लगता है ये ना ज अपनी ज़िंदगी, अपनी खुद की निजी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह जिया है। तो इसीलिए इ इस कारण वो बहुत अच्छा तल मतलब स्वर्गलोक, हायर डायमेंशन अ, धरती के ऊपर मतलब अर्थ के ऊपर बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। तल लोक, डायमेंशन शब्द अलग-अलग है, लेकिन लेवल्स आसानी से समझने के लिए लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो सब समझते हैं कि ये हायर लेवल में रहेंगे। उसका लाइफ आफ्टर डेथ मृत्यु के बाद की ज़िंदगी ऊँची स्थिति में होगी, ऐसा सबका मानना था। तो उसके फैमिली में बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, ऐसा उनका बहुत इनकी सेवा के वजह से इनकी सिखाने के वजह से सब बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं। तो एक दिन क्या होती है उनके घर में एक लड़की होती है। वो कम उम्र में ही ध्यान में आ गई। तो वो ध्यान करते उनकी शक्ति हम हर रोज़ ध्यान करने से पूरी संयम से रहने से, अच्छी कर्म करने से हमारा शक्ति ध्यान शक्ति के वजह से हम कुछ हायर लेवल्स तक जा पाते हैं, है ना? वैसा ही एक दिन वो लड़की सोच रही थी मेरा फूफा जी या मेरा अंकल ना मुझे देखना है कि वो किस तल पे है। वो उनकी लाइफ आफ्टर डेथ कैसा है, मुझे जानना है, मुझे देखना है, ऐसा उसकी इच्छा बनती। तो वो जाती है, अपनी सूक्ष्म शरीर के ज़रिए वो जाती है, जाकर ढूँढती है। उनके मास्टर्स वहाँ मास्टर्स होते हैं ना, उनको पूछते हैं ऐसा मेरा अंकल वो कहाँ है? तो जाके देखो, तो देखते हैं। कहीं वो देखने मतलब वो बैठते हैं वहाँ पे मतलब अ, उम, विजुअलाइज़ संकल्प करते हैं। इस तल पे मेरा अंकल कहीं पे हो, मुझे दिखना है ऐसा। तो वो हायर लेवल में देखते हैं, नहीं मिलते और उसके एक कम लेवल में, 1 नंबर कम लेवल में, 1 नंबर कम ले ऐसा ढूँढते हैं। मास्टर्स को पूछते हैं, मास्टर्स कहते हैं अगर यहाँ है तो ज़रूर उनको उन आपके पुकार उन तक पहुँचे, वो ज़रूर आपके सामने आ जाएँगे। ये तो यहाँ कॉमन है, यहाँ कोई टेलीफ़ोन या फ़ोन नंबर की आवश्यकता नहीं है, बस टेलीपैथी सोच ही सब कुछ है। तो देखते हैं, कहीं नहीं मिलते। तो रह गए तो सिर्फ 3rd लेवल और ट सेकंड लेवल मतलब धरती से नीचे लोअर लेवल्स, लोअर डायमेंशंस। तो असमंजस से ही डाउटफुली 3rd लेवल में भी सर्च करते हैं, वहाँ पे भी नहीं मिलता, उसकी आत्मा वहाँ पे भी नहीं मिलता दिखता। तो मास्टर्स कहते हैं सिर्फ दूसरी लेवल से लेवल 2 ही का अभी बची हुई है, आप वहाँ भी अगर चाहो तो वहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। लेकिन इसको ना ऐसा लगता है कि ये कैसा मुमकिन है? वो इतना अच्छा आदमी है, वो सेकंड लेवल में क्यों होगा? वो ना बहुत दुष्कर्म करने वाले लोग मोह, व्यामोह अरिषद वर्गों में रहने वाले लोग, वैसी आत्माएँ जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई, ऐसा आत्माएँ वहाँ रहते हैं। तो ये मास्टर्स कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ढूँढना चाहते हो तो मैं आपको एक रक्षण देता हूँ। आपको कोई अटैक ना करे, आपको कोई दिक्कत ना हो वैसा मैं आपको आरक्षण देता हूँ, हेल्प देता हूँ, उनके साथ जाओ। जब ये लोग उनके साथ उस लेवल पे जाकर उनको पुकारते हैं, तो वो आते हैं। "ये क्या अंकल, हमने सोचा कि आप बहुत हायर लेवल में होंगे, लेकिन यहाँ देखा तो आप यहाँ पे हो। ये कैसा मुमकिन है? अभी भी मुझे एहसास नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।"
मैं चौंक गई हूँ, ऐसा वो लड़की उनके अंकल के साथ कहती है। तो अंकल कहते हैं, मेरी बाहर की दुनिया आपको पता है, लेकिन मेरी अंदर की दुनिया किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। मैंने क्या की है, जो भी कर्म मैंने किए है, उसके पीछे मेरा उद्देश्य, मेरा माइंडसेट क्या थी, उस उनके जरिए ही जो जो भी प्राप्त होगा होगा। मतलब मेरी आंतर्य आंतर्य सिर्फ मुझे ही पता है। किसी का बाहर की करतूत के वजह से किसी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। उसके आंतर्य अलग और बाहर अलग। तो जो मेरी आंतर्य है उसके अनुसार ही मैं रहूंगा, उसके अनुसार जो भी लेवल है उस लेवल पे ही हम रहेंगे। ये सच्चाई पता करो। इसीलिए बाहर का नहीं, अपनी आंतर्य, अपनी अंदर का दुनिया को बदल डालो। वहां हम सही हैं कि नहीं, बस चेक करो। ऐसा वो उस लड़की को समझाते हैं। ये मैंने कहीं सुना है, ये किसी का लाइफ का एक रियल स्टोरी है, ये मैंने कहीं सुना है। तो प्रकृति के न्याय कैसा होता है? प्रकृति मतलब नेचर। नेचर किसका रूप है? भगवान का रूप है ना? भगवान कहते हैं मेरा प्रकृति दो तरह की है, एक चेतना प्रकृति, एक जड़ प्रकृति। तो ये प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है। प्रकृति का न्याय भी वैसा ही समत्व से होती है, इक्वालिटी। किसी का दिया गया दर्द हमको जरूर पहुंचेगा। इसीलिए जो भी हम देते हैं वही हम पाते हैं। ये प्रकृति का न्याय व्यवस्था होती है। यहाँ किसी का कोई नहीं चलेगा, बस जो जैसा है वैसा ही होगा। इसीलिए हमेशा हम सुनते आए हैं शिरडी साई। शिरडी साई एक महान गुरु है, एक देवात्मा है। वो हमेशा कहते हैं बाहर की दुनिया मतलब हमारी भौतिक जीवन, हमारी फिजिकल लाइफ के इस दुनिया में किसी के सामने सर उठा के जीऊं, इसका महत्व इसमें मत पड़ो। हमेशा उनकी दरबार में, भगवान की दरबार में सर उठाकर रह सकूं, समाधान दे सकूं, सर उठाकर खड़ा रह सकूं। बस अपनी जहन हमेशा उसी बात पर होनी चाहिए। ये कहते हैं साई के सच्चरित्र में ये होती है। उनके दरबार में मैं सर उठाकर खड़ा रह सकूं, वैसा मुझे जीना है। मेरी जिंदगी वैसा होनी चाहिए, ना कि इस भौतिक जीवन के, इस फिजिकल लाइफ के पर्सन्स के सामने, या इस सोसाइटी के सामने, या मेरे घर में व्यक्तियों के सामने मैं सर उठाकर खड़ा रहूं। ये मेरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा हमेशा यही होनी चाहिए, मेरी अवेयरनेस हमेशा यही होनी चाहिए कि मैं उनकी नजर में सर उठाकर जी सकूं, बात कर सकूं, ऐसा रह सकूं। वैसा होनी चाहिए मेरी शिद्दत, वैसा होनी चाहिए मेरी साधना, वैसा होनी चाहिए मेरी तत्व, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी कैरेक्टर। ऐसा हमको सिखाते हैं, है ना? तो इनके जरिए, इस रिलेटेड, ताकि मैं भगवान के दरबार में, ऊपर वाले के दरबार में आंख उठाकर देख सकूं, जो भी प्रश्न मुझे पूछा जाए उसका समाधान दे सकूं, ना कि हमेशा सर झुकाकर जीऊं। उसके लिए महाअवतार बाबा जी का दिया गया 6 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स अभी हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट, यही नहीं, महाअवतार बाबा जी एक और बात भी कहते हैं, कीर्ति मतलब फेम। हिंदी में क्या कहते हैं? फेम। पूरा फेम, हमारा पूरा कीर्ति भगवान को सौंपा जाए, भगवान को दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? जब हम दिव्यत्व से सोचेंगे तो हमें उस कीर्ति पर भी इच्छा नहीं लगेगी, इच्छा नहीं रखेंगे। बस मैं जो भी कर रहा हूं दिव्यत्व से कर रहा हूं। भगवान क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे लाइफ में एक सिचुएशन आए, एक परिस्थिति आई, उन परिस्थितियों में कैसा निर्णय लिया जाए,
किस तरीके से निर्णय लिया जाए, किसकी तरफदारी करूं, धर्म की या अधर्म की। ऐसा सोचने से हमारा राय बदल जाती है, हमारा जिंदगी बदल जाती है। तभी हम दिव्यत्व देवता के तरह सोचेंगे। मतलब अधर्म नहीं, धर्म का निर्णय लेनी चाहिए, उसी मार्ग पर खड़े रहनी चाहिए, ऐसा हम सोच पाएंगे। इसीलिए सारा कीर्ति भगवान को ही दिया जाता है, सौंपा जाता है, ऐसा कहते हैं। तो अभी पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, हमें हमेशा अपनी जहन में, अपनी सोच में, अपनी अवेयरनेस में रखने वाली 6 पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट, हमारी खुद की दैविक स्वभाव से सारी प्राणी कोटि का सहायता करनी चाहिए। हमारी खुद की स्वभाव, हमारी स्वभाव से, दैविक स्वभाव, दिव्यत्व के स्वभाव से सारी प्राणी कोटि का सहायता करनी चाहिए। हमारी दैवी स्वभाव के जरिए सारी प्राणी कोटि का सहायता करनी चाहिए। मतलब सहायता करने में हमें गिनती, चुनना, ऐसा दीवारें, ऐसा डायरिया जो भी हो उसे तोड़नी चाहिए। दैवी स्वभाव, इसका मतलब क्या है? हमारी आत्मा में दिव्यत्व का प्रकाश होती है, क्योंकि हम भगवान से, मतलब पूर्णात्मा परमात्मा का अंश है। तो इतना तो आ, होती है, दिव्यत्व हमारे अंदर होती है। तो उस स्वभाव से सोचनी चाहिए, उस स्वभाव को अपना कर सहायता करनी चाहिए। ना कि अगर ये मेरी फ्रेंड है तभी मैं हेल्प करूंगा, ये मेरा फ्रेंड नहीं है मैं हेल्प नहीं करूंगा, इसका हेल्प मैं कर सकता हूं तभी करूंगी, अगर नहीं कर पाता हूं तो नहीं करूंगी। ऐसा भेदभाव भेदभाव निकालकर, जैसा भगवान को किसी के प्रति भेदभाव नहीं होती, उसी स्वभाव से, उसी तरीके से हमें सहायता करनी चाहिए। जैसे कि हमारी दैवत, छोटा सा एग्जाम्पल हमारे पुराणों से, जब पांडवों को वनवास करना पड़ता है, 12 वर्ष का वनवास करना पड़ता है। वो सारे पांडव और द्रौपदी सब वन में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। पानी पीने का इच्छा होता है, तो वो एक नदी के पास जाते हैं। वहां सब एक 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 जाकर वो बेहोश हो जाते हैं। यक्ष प्रश्न पूछते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर युधिष्ठिर आते हैं, उनको ये सारा कथा सुनाकर इन्होंने मेरे परमिशन के बगैर पानी पीने की प्रयत्न की है, इसीलिए इनका ये गति हुई। मेरे प्रश्न का समाधान ना देकर अगर तुम भी उस पानी के पास जाओगे, तुम्हारा भी यही हाल होगा, तो क्या करोगे? अच्छा बाबा आप पूछ लीजिए, महाराज आप पूछ लीजिए, मैं अगर जहां कहां तक मुझे पता है मैं समाधान दूंगा। ऐसा वो प्रश्न पूछते रहते हैं और युधिष्ठिर समाधान देते रहते हैं। इसी को कहते हैं ना यक्ष प्रश्न, सबको पता है। तो यक्ष प्रश्न सारे प्रश्नों का, यक्ष से पूछा हुआ सारे प्रश्नों का समाधान दे देते हैं युधिष्ठिर। पूरा देने के बाद, अच्छा तुम ना मेरे परीक्षा में पास हो गए हो तो मुझे संतुष्ट हुई है। ये सारे 4 तुम्हारे भाई है ना, मुझे संतुष्ट करने के वजह से एक भाई को जिंदा रखूंगा, जिंदा कर दूंगा। चुन लो कौन चाहिए तुम्हें, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन चारों में किसको चाहिए, कौन चाहिए तुम्हें? तो युधिष्ठिर किसको चुनते हैं? सहदेव को चुनते हैं। तो वो चौंक जाते हैं, अरे आगे जाकर तुम्हें युद्ध करना है, तो अर्जुन को सेलेक्ट करोगे तो उनके पास बहुत धनुर्विद्या है, ज्ञानी है, सब कुछ पता है, वो तुम्हें युद्ध जिताएगा, तुम सहदेव को क्यों चुन रहे हो? ऐसा पूछते हैं। देखिए महाराज, हमारा 2 माएं हैं, एक कुंती, एक माद्री। कुंती का पुत्र मैं जिंदा हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरी दूसरी माँ जो माद्री माँ का एक बेटा जिंदा रहेगा तो उसको भी खुशी मिलेगा।
इसीलिए मैंने ऐसा सेलेक्ट की है। तो ये क्या है, ये कहाँ से आई है, इतना चिंतन, इतना गहराइयों में सोचना कहाँ से आई है? दिव्यत्व के स्वभाव, दैविक स्वभाव, दैविक स्वभाव के अनुसार अपना सारी प्राणी कोटि का सहायता करनी चाहिए। सहायता करने में ये एक धर्म होनी चाहिए, एक दिव्यत्व से सोचनी चाहिए। जैसा मेरी माँ सोचेगी कि उसका बेटा जिंदा रहे, वैसा ही उसका माँ का बेटा जिंदा रहे, वो भी सोचेगी ना, उसको खुशी मिलेगी ना। सारी प्राणियों को खुशी मिल जाए, जितना मुझसे हो सके वहां तक मैं कर सकता हूँ। ये ये कैसा मुमकिन होगा? अपनी अंदर की दिव्यत्व को, दैवी स्वभाव को जागृत रखने से, अवेयरनेस में रखने से ये मुमकिन होगा। हमारे अंदर की तरह तरह की भेदभाव, जाति, मत, मेरा मेरा फैमिली, दूसरे का फैमिली, मेरा राष्ट्र, मेरा स्टेट, मेरा कंट्री, मेरा प्रपंच, ऐसा मैं इसको, ये सारे दायरियों को हटाने के लिए एक ही मंत्र है, दिव्यत्व स्वभाव सबके अंदर प्रस्तुत है। बस हम देखते नहीं है, इस्तेमाल नहीं करते, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बस इस्तेमाल ही नहीं करते अपने अंदर की दैवी स्वभाव को। बस दैवी स्वभाव को इस्तेमाल करेंगे तो हम भेदभाव को निकालकर सारी प्राणी कोटि को सहायता करने पे हम झिझकेंगे नहीं, बस आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा करने से हम अपनी प्रकृति के न्याय व्यवस्था को समझ पाएंगे, उनके अनुसार जी पाएंगे, जिंदगी आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, क्यों हम जी नहीं पाते? क्योंकि हम अपनी दिव्यत्व के ऊपर मन का एक चादर ओढ़ लेंगे। नहीं नहीं, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इसको सहायता नहीं करूंगा। नहीं, वो ना उस समय पर मुझे ऐसा चार बातें सुनाया, इसीलिए मैं सहायता न करूंगा। ऐसा मन का चादर ओढ़कर हम अपनी दिव्यत्व को ढक कर रख लेते हैं। दिव्यत्व को जगाने से अपने आप ये चादर उठ जाएगी, मन चुप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस इसको, अपनी दिव्यत्व के स्वभाव को थोड़ा वजन देनी चाहिए, थोड़ा बढ़ावा देनी चाहिए, तब अपने आप मन का चादर टूट जाएगी, वो उठ जाएगी, अपने आप उठ जाएगी। तो हमें सिर्फ हमारी दृष्टि, ये कैसा मुमकिन है? क्योंकि मन हमेशा हमारा पीछा करती है, हमारा पहरेदारी है ना? तो ये कैसा मुमकिन है? ये मुमकिन है, बहुत आसान है। बस अपनी दृष्टि, अपनी जहन, अपनी सोच सिर्फ दिव्यत्व के स्वभाव पर रखने से मन कुछ नहीं करेगी, हमारा बन जाएगा। हमेशा हम उसी तरीके से निर्णय लेते रहेंगे तो मन अपने आप उसी तरह मोड़ लेगी। मन बस एक छोटा बच्चा जैसा है, उसको क्या सिखाया जाए वो वही सीखेगी। बस मनाना नहीं आता हमें, मन को मनाना हमें नहीं आता। अरे यार ये ठीक नहीं है, इससे हमें खुशी नहीं मिलता, अभी तक मिलता था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है, अभी सेटिस्फेक्शन नहीं है, बस दिव्यत्व स्वभाव से ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो मैं क्यों अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी तृप्ति को दांव पे लगाकर कोई गलत काम क्यों करूं? तुम्हारे लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए सही नहीं है। ऐसा समझाने से, मनाने से मन जरूर मान जाए। कठिन नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, हम ही अपरिमित है और हम ही अनंत है, ये हमें याद रखनी चाहिए। हम ही अपरिमित, हम ही अनंत, इसे याद रखनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, अपरिमित, अनंत मतलब हमारा कोई लिमिटेशंस नहीं है, हमारा कोई परिमित नहीं है, मतलब कन्फाइंड बाउंड्रीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ शरीर हैं ऐसा सोच रहे हैं, इसीलिए हमें लगता है कि हम परिमित हो, हमें कोई बाउंड्रीज है। लेकिन हम शरीर से बढ़कर हम एक आत्मा है, हमारी चेतना जीवात्मा से है, इसीलिए हम अपरिमित है,
हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाए या हमें कुछ मिला नहीं, इसका मतलब ये हमारा गलती नहीं है। जो हमें चाहिए हमारा पास है। अगर जो हम चाहते हैं वो भी हम पा सकते हैं, लेकिन उन उसे पाने से हमें किसी का गुनहगार ना बने, बस इस उद्देश्य से हम चौकन्ने रह रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए हम अपरिमित हैं और हम अनंत हैं। इस बात को अगर हम याद रखेंगे, हम अपने आप को इंफीरियर फ़ील नहीं करेंगे। मैं कम हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा। इस इन्फीरियरिटी की वजह से, कम समझने के वजह से हम हमेशा दर्द में चले जाते हैं। इसी कारण हम या तो किसी को दर्द देते हैं या खुद को दर्द देते हैं। इसीलिए एक ही भाव, सब एक समान। इस सृष्टि में सारी प्राणी कोटि एक समान, कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं। इस सच्चाई को पकड़ने से हम अपने आप को, हम अ, इस प्रकृति का न्याय व्यवस्था को समझ पाएंगे। अगर हमारे साथ कुछ हुआ है तो वो भी हमारे वजह से है, कहीं और उसका कारण होती है। ये हम क्यों नहीं समझ पाते। हमेशा मैं किसी से अधिक हूं या मैं किसी से कम हूं, या तो इंफीरियरिटी में जाते हैं या तो सुपीरियरिटी में जाते हैं। ये दोनों की वजह से हम अहंकार में चले जाते हैं, या तो दर्द देते हैं या तो दर्द लेते हैं। दोनों तरीके से हमारा खुद पर वार हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हमको याद रखनी चाहिए कि मैं अपरिमित हूँ और मैं अनंत हूँ, इसे याद रखनी चाहिए। अच्छा बाबा, उन्होंने कुछ कर दिया, उन्होंने कुछ प्राप्त कर लिया, तो क्या है? मैं भी कर सकता हूँ। अगर मुझे चाहिए तो मैं करूँगा। अगर मुझे वो स्थिति चाहिए तो मैं करूँगा। अगर मुझे उस पर रुचि नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। वो उसका जर्नी है, वो उसका इच्छा है, उन्होंने प्राप्त किया। मुझे उस पर रुचि नहीं है। उस मार्ग पर या उस स्थिति पर या उस लेवल पर मुझे इच्छा रुचि नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं किया बस। अगर चाहो तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो इच्छा नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कि कुछ पीपल, कुछ व्यक्तियों का ना फुटबॉल के खेलने की बहुत इच्छा होती है। वो उसी डायरेक्शन पे प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोगों को क्रिकेट में, कुछ लोगों को म्यूजिक में, कुछ लोगों को डांस में, कुछ लोगों को कुकिंग में। वो उस उस मार्ग में हायर 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 लेवल्स तक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं जा सकती, उसको उस पर ज्यादा रुचि है, इसीलिए उन मार्ग में वो चले गए। बस अगर चाहो तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा कंसंट्रेशन, मेरी दृष्टि कहीं और है। कहीं और मेरी दृष्टि है, मैं उसी मार्ग पर चलूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ा हो गया और मैं कम हो गई, या मैं बड़ी हो गई और वो कम हो गई लेवल्स पे, है ना? तो इसीलिए अगर इस स्वभाव किसी की सक्सेस या किसी की फेलियर मुझे दर्द ना दे, मुझे इंफीरियर या सुपीरियर महसूस ना करवाए, तो मुझे ये याद रखनी चाहिए कि मैं अनंत हूं, मैं अपरिमित हूं। तब मैं किसी को किसी की सक्सेस या फेलियर से मैं अहंकार में नहीं जाऊंगा। इसलिए ये बात को याद रखनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रेम। प्रेम ही अति उत्तम सिद्धि है, दी बेस्ट। प्रेम ही अति उत्तम सिद्धि है। ये थर्ड पॉइंट है। सिद्धि, सिद्धि की मतलब क्या है? सिद्धि मतलब साधना करते 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 हमें कुछ शक्तियां या सिद्धियां प्राप्त होती है। कीर्ति, कांतम, कनकम ऐसे कहते हैं। फेम आती है। जैसे सब लोग, ये ना बहुत अच्छा मास्टर है,
ये बहुत अच्छे से तरह से बात करते हैं, बहुत अच्छा साधना करते हैं। ऐसा तरह-तरह की हमें हमारी चारों हमारी हमारी लाइफ, हमारी सोसाइटी का, हमारी फैमिली का मेंबर्स हमें एक मर्यादा से देखते हैं, एक गौरव से देखते हैं, है ना? ये हमें प्राप्त होती है। ये सब कुछ प्राप्त होते हैं। साधना करने से जिसको जैसा सिद्धि चाहिए, वैसा सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इन सबसे बढ़कर प्यार है। क्यों ऐसा कहाया जा रहा है? क्योंकि जब सिद्धि प्राप्त होती है, हम चुप नहीं रहेंगे, मौन नहीं रहेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि उनका इस्तेमाल करना सही या गलत, आवश्यक है कि नहीं। इसीलिए हम ज़रूर उसका गलत फ़ायदा उठाएँगे। इसके वजह से हम अपनी स्थिति से उम, गिर जाएँगे। थाउज़ेंड सीड्स ऑफ जॉय उसमें ना लक्ष्मी देवी, महादेवी लक्ष्मी एक बात कहती है, सिद्धियों के वजह से ना तो ज्ञान प्राप्ति होती है, ना तो दिव्य ज्ञान प्रकाश होती है, ना तो कर्म से छुटकारा प्राप्त होती है। सिद्धि सिद्धियों का उपयोग करने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकाश और कर्म चक्र से छुटकारा, ये तीनों प्राप्त नहीं होगा। बस होगा तो अहंकार में चले जाएँगे। मैंने इतना सिद्धियाँ प्राप्त की है, मैं किसी का वश में कर सकता हूँ, मैं किसी की मन की बात उम, अ, पहचान सकता हूँ, सुन सकता हूँ। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं एहसास कर सकता हूँ। मुझे पता होता है। इन सब से हमें क्या कुछ प्राप्त होगा? हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कभी आगे बढ़ पाएगा? नहीं, सिर्फ प्यार से ही ये मुमकिन है। इसीलिए सारे सिद्धियों से भी बढ़कर है प्यार, प्रेम। सारी प्राणी कोटि पर, सारी सृष्टि पर, इस परमात्मा की इस सृष्टि पर प्रेम, वही सबसे बढ़कर है। इनसे यहाँ छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, मिलारपा, सबको पता है मिलारपा का स्टोरी। मिलारपा अ, जो हार्डशिप्स जो दर्द वो सहते हैं अपने बचपन से, उनके वजह से वो एक गुरु के पास जाते हैं। उनकी माँ एक गुरु के पास भेजती है। वो उस गुरु के पास बहुत साधना करता है। साधना करके सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। उन सिद्धियों के ज़रिए उनके सारे गाँव को जला देते हैं, उनके घरों को, खेतों को, सब कुछ जला देते हैं। गाय, बाल, बछड़े सब कुछ जला देते हैं। उन सबको बहुत दर्द देते हैं और पूछते हैं अपने गुरु से और शक्ति चाहिए, मुझे और सिद्धि चाहिए और सिद्धि चाहिए और सिखाइए और मंत्र सिखाइए और तंत्र सिखाइए, ऐसा सीखते हैं। सीखकर उनका सारा प्रयोग उस गाँव पर चलाते हैं। हो गया, उनका जो भी दर्द था, जो भी दुःख था, उस दुःख का अ, क्या कहते हैं रिवेंज रिवेंज लेते हैं। उसके बाद उसको उसकी मन को शांति मिलनी चाहिए, है ना? जब इन सब से मैं अपना रिवेंज शत्रुता निभा लेती हूँ, तो मुझे शांत प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा सब कुछ करने के बाद उसको सुख नहीं प्राप्त हुआ, शांति प्राप्त नहीं हुआ। वो बहुत झिझक रहा था, ये क्यों मुझे इतना जैसा डिस्टर्बेंस हो रही है, अपने अंदर से कुछ सही नहीं लग रहा है। गुरुजी ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा वो पूछते हैं। तो वो गुरुजी कहते हैं, सिद्धियों को कैसा प्राप्त करना है ये तो मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन अंदर की ये जो झंझनाहट है, ये जो डिस्टर्बेंस है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए दूसरे गुरु के पास जाना है और कहकर उनका नाम और पता देकर मिलारापा को भेज देते हैं। वो जाते हैं मारपा के पास। ये मारपा इसको देखने के बाद उम, सब कुछ समझ लेते हैं। इन्होंने क्या-क्या किया, जो-जो किया सब कुछ अ, उम, पता चले जाता है इसको, मारपा जी को। तो वो क्या करते हैं इनके साथ बहुत काम करवाते हैं, बहुत काम। बार-बार घर का निर्माण करवाते हैं करने को कहते हैं और वो तोड़ देते हैं। कहते हैं नहीं ये पूरा तोड़ दो।
ये सारे पत्थर को निकाल दो, फिर नहीं ये खड़ा रहो, खड़े करो, ऐसा बार-बार देते हैं। मि मिलारेपा का जो भी सिद्धियाँ उन्होंने साधना के ज़रिए प्राप्त की है, ये सारे सिद्धियाँ उनको शांति नहीं दे पाए। जब उन्होंने मारपा जी के पास जाकर उनको ने जो-जो काम करवाया, सारे काम करते एक एक बार वो भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ये सब कुछ करते-करते अपने अंदर की इस ये शत्रुता की भावना, सबको दर्द देने की ये सारे सिद्धियों का जो भी गर्व था, जो भी अहंकार था, सब कुछ निकलने के बाद, जब उनके हृदय के अंदर प्रेम का भावना जगने के बाद उनको शांति प्राप्त हुई। मिलारेपा का स्टोरी से हमें बहुत अच्छी तरह पता चलता है कि प्रेम ही सिद्धियों से बढ़कर है, अति उत्तम है। सिद्धियों से प्रेम अति उत्तम है। तो हमेशा हमें प्रेम से डील करनी चाहिए। साधना के ज़रिए हमें कुछ-कुछ पता चलता है, टेलीपैथी के ज़रिए या जो भी हो, थोड़ी-सी साधना करो तो हमें हमारी फैमिली में क्या हो रहा है, उनका उद्देश्य क्या है, उनके मन की स्थिति क्या है, वो एक बात कहने से कैसा कैसा मुड़ जाता है, बच्चे को किस तरीके बातें अच्छे लगते हैं, किस तरीके हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें, उनको अच्छा लगता है, हमें पता चल जाता है। क्यों हमें ये सब कुछ पता चल जाता है? ताकि हम उनके साथ और प्यार से और प्रेम से डील कर सकें और प्रेम से पेश आ सकें। ऐसा प्रेम से पेश आते-आते हमारे हृदय के अंदर प्रेम की इस कली को बहुत अच्छी तरह खिल जाए। तो सिद्धि से बढ़कर अति उत्तम है प्रेम। ये थर्ड पॉइंट है। ये प्रकृति के न्याय व्यवस्था में ये थर्ड पॉइंट है। समझने के लिए इस प्रकृति में ऐसा ही पति मुझे क्यों मिला? इस सिचुएशन में ऐसा ही बच्चा मुझे क्यों मिला? ऐसा ही ऑफिस में मुझे क्यों काम करना पड़ रहा है? जब हम प्रेम से समझने की प्रयास करेंगे, तब हमें समझ में आएगा। क्योंकि प्रकृति कभी हमारा शत्रु नहीं है, क्योंकि प्रकृति परमात्मा का स्वरूप है ना? हमारी सहायता करने के लिए ही हमारा कर्मफल ही हमें देता है, किसी और का हमें नहीं देता। हमारे खुद का ही हमें मिलता है, ताकि हम अपनी करतूतों से ही सीख सकें। ये आसान हो जाएगी हमारे लिए सीखने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कर्म की कारण चर्य है, हमारी एक्टिविटी है, ये हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। जागृत से याद रखनी चाहिए। ये रुका अवेयरनेस में इसका अवेयरनेस हमें हमेशा होनी चाहिए। मेरी कर्म की कारण मेरी चर्या, मेरी एक्टिविटी है। मतलब एक्शन, रिएक्शन। मेरी एक्शन के वजह से ही मेरी रिएक्शन है। एक्शन मेरी चर्या, मेरी जो मैंने की, उसका रिएक्शन है मेरी कर्म। तो जो भी अब मैं भुगत रहा हूँ, उसका पीछे मेरी ही एक्शन है। एक्शन मेरी, इसीलिए रिएक्शन भी मेरी। ये हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर हम इस बात को भूल जाएँगे, सारा प्रकृति का नियम का उल्लंघन करेंगे। मेरी करने से ही मुझे जो भी प्राप्त होता है, होता है। जैसे कि इसका अच्छा-सा एग्ज़ाम्पल है महाभारत से ही। कृष्ण परमात्मा, वो ना देवकी की कोख से जन्म लेते हैं। ये यशोदा पालती है उसे। अम, थोड़ा बड़ा होने के बाद मथुरा आते हैं, कंस मामा का वध करते हैं। फिर अ, वो जेल होती है ना, जहाँ उसको वसुदेव और देवकी को बंदी जैसा रखते हैं, वहाँ आते हैं। इनको फ्रीडम निकाल देते हैं उससे। तब देवकी माँ पूछती है, "तुम्हें पता है, कृष्णा तुम्हें पता है कि हम यहाँ हैं, तुम्हारे माँ-बाप हैं। तुम साधारण बालक हो, ये तो सही नहीं है, है ना? क्योंकि बचपन से ही
बहुत सारे राक्षसों का वध की है। तो तुम्हारी शक्तियां इतना अटूट है कि तुम हमें कभी भी रिहा कर सकते हो। बड़ा होने के लिए वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें। लेकिन तुमने क्यों इतना देर किया? 14 वर्ष, 14 ईयर्स हमें यहाँ क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारा सहायता नहीं की? क्यों हमें रिहाई नहीं दी? ऐसा देव की माँ पूछती है कृष्ण से। तब वो कहती है, माँ एक सच्चाई सुनो, ये तुम्हारी चर्य का कर्म है। क्योंकि पिछले जन्म में, एक जन्म में मैं राम था, तब आप कैकेयी थी। आपने क्या किया? अपने बच्चे की फायदा के लिए, अपने बच्चे को राज सिंहासन मिले, उसके लिए किसी और माँ के बच्चे को 14 वर्ष का वनवास का आपने वनवास में भेज दिया। जो जुदाई माँ और बेटे के बीच में आपने की है, उस कर्म फल आपको इस जन्म में भुगतने की आवश्यकता थी। आपने खुद ऐसा डिजाइन करके लाए हो इस जन्म। इसीलिए कर्म बंधनों से बंधे हुए कोई व्यक्ति का कोई सहायता नहीं कर सकते। वो खुद अपना सहायता करना चाहिए। तो देवकी माँ मौन हो जाती है कुछ समय के लिए। फिर एक और प्रश्न पूछती है, तो मैंने तुम तुमसे पहले, मतलब कृष्ण से पहले 7 या 6 बच्चों को मार देते हैं ना कंस मामा। तो ये दर्द मुझे क्यों सहना पड़ा? इसका पीछे का कारण क्या है? वो दर्द मेरे आंखों के सामने, मेरे कोख से जन्मे हुए बच्चों को बहुत क्रूरता से मारा है उन्हें। इतना दर्द अब तक मेरी कांपती हूँ उस दर्द से। इसका कारण क्या है? और पीछे जाइए, और पीछे जाइए। एक जन्म में आपने एक और स्त्री का कोख से जन्मा हुआ बहुत सारे बच्चों को आपने मार दिया। उस कर्म का फल भी इस जन्म में भुगतने के लिए आपने डिजाइन करके लाए हैं। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है, ना कंस मामा का, ना मेरा, या किसी का। आपका कर्म का फल आपने भुगता है। इसीलिए हमेशा हमें पीछे देखनी चाहिए, पीछे मुड़कर देखनी चाहिए। यहाँ जो हो रही है वो मेरी कर्म है, कर्म फल, इसका चर्य, इसका एक्शन, ये रिएक्शन है जो मैं भुगत रही हूँ। इसका एक्शन कहाँ है? अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो हमें समाधान भी मिलेगा। हमारा दर्द भी, हमारा वजन, दर्द का जो वजन है वो घट जाएगा। इतना ही नहीं, हम उसके उसके प्रति जो रिएक्शन देना है, स्वीकारना, क्षमा मांगना, और ऐसा गलत काम मैं कभी नहीं करूंगा, ऐसा अपने अंदर बदलाव लाते लाते हम उस कर्म फल को भी, दुष्कर्म का फल को भी सत्कर्म में बदल सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखनी चाहिए, ये होते हैं प्रकृति के न्याय व्यवस्था। हमारी जैसे करनी वैसे भरनी, जो हमने किया है वही हम भुगतेंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखनी चाहिए। कर्म के कारण चर्या है। इस इस सच्चाई को अवेयरनेस में रखनी चाहिए। ये रुका, हमेशा ये अवेयरनेस में हमें रहनी चाहिए। ये 4th पॉइंट है। नेक्स्ट, अज्ञान की घर से हमेशा हमें बाहर आनी चाहिए। मतलब हमें अज्ञान से बाहर आनी चाहिए, हमें ज्ञानी जैसा रहनी चाहिए। अज्ञान की मतलब क्या है और ज्ञान के मतलब क्या है? अगर हम अज्ञानी, ऐसा घर, मतलब इस आ, इस तरह से इनसे बाहर आएंगे, तब जीने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। सिर्फ जीने के लिए हमें अज्ञानी जैसा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। अज्ञान की घर से बाहर निकालो, अपने आप को बाहर निकालो, बाहर आ जाओ, ऐसा कहते हैं महातर बाबा जी का 5th पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम ना ध्यान में आने से पहले हम नॉनवेज खाते थे। मैं, सबके बारे में मुझे नहीं पता, मैं ध्यान में आने से पहले नॉनवेज खाती थी। मैं नॉन वेजिटेरियन फैमिली में ही जन्मा हूं और खाती थी। जब मुझे पता चला कि
ये नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ये सुनते थे, लेकिन क्यों नहीं खाना चाहिए ध्यान में आने के बाद पता चला कि वो एक हिंसा है। एक प्राणी के प्राण लेना अ, धरती के न्याय व्यवस्था में गलत नहीं है, लेकिन सृष्टि के धर्म व्यवस्था में वो एक घोर अपराध है। जैसा मुझे जीने की हक है, वैसा ही सारे प्राणियों का जीने का हक है। इस सच्चाई पता चलने के बाद ऐसा कर्म करना बंद कर दिया। अज्ञान से बाहर आएंगे तो जीने के लिए कितने और मार्ग है हमें पता चलेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे खाने के लिए नहीं कहा, ना खाओ ऐसा कहा, ठीक है मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन घर वालों को खिलाऊंगा। ये अज्ञान है। कुछ लोगों का ना, हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों का, जैसा हमें बहुत अच्छी तरह पता है, एक मास्टर है, उनका जीने की आधार ही फिशिंग है। समंदर में जाकर मछलियों को पकड़ना और उसको बेचकर जीना। उनके सारे गांव वालों का वही वही एक मात्र जीने की व्यवस्था है, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो समंदर के पास उनका गांव है और सब लोग वही काम करते हैं। उनको ध्यान के बारे में पता चला। और अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। किसी प्राणी को मारने की हक हमें नहीं है, क्योंकि प्राण हम नहीं दे सकते, इसीलिए मारने का हक हमें नहीं है। ये मास्टर ना सुना, वो ना अपना जो जीने का आधार फिशिंग है, मछलियों का पकड़ना, वो छोड़ दिया। तो मैं कैसा जीऊंगा, अपनी पत्नी फैमिली को कैसा, उनका पालन पोषण कैसा करूंगा? अगर हम अज्ञान को छोड़ देते हैं, हमें जीने का कई मार्ग दिखाते हैं, यूनिवर्स हमको दिखाती है। उन्होंने क्या किया? ध्यान सिखाना, सबको ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। बस उनको दो ही पता है, बचपन से आज तक मछलियां पकड़ना, आज ध्यान करना। उन्होंने क्या किया? ध्यान करते रहे, ध्यान सिखाते रहे, बाहर गए, सारे गांव में, तरह तरह के गांव में ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। जब लोगों को पता चला कि ऐसा जिंदगी को छोड़ दिया है, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोग उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, उनके बच्चों का स्टडीज का, ये सब कुछ अपने आप हो गया है। उन्होंने कोई इच्छा नहीं रखा या कोई संकल्प नहीं रखा, किसी से हाथ फैलाया नहीं, किसी से कुछ मांगा नहीं, बस होता गया। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास वो बहुत बड़ा बड़ा स्पेस होता है ना घर में ना, छोटा छोटा पौधे, वेजिटेबल्स का, ऐसा करना, थोड़ी छोटी छोटी फार्मिंग सीखा है फैमिली मेंबर सब कुछ, उनका पत्नी ये ऐसा ऐसा करके उनका रोजगार, जैसे कि चावल या वेजिटेबल्स, ये सब कुछ होता था। धीरे धीरे अपने आप से आइडियाज आ गए, और अपने आप से उनका जिंदगी भी, उनका घर भी बस गई। अब वो भगवत गीता ने आप उन्होंने भगवत गीता सीखी और फेमस हो गए भगवत गीता मास्टर के नाम से। उन्होंने वही गांव में सबको ध्यान सिखाते सिखाते वही गांव गांव में समंदर के पास एक पिरामिड का निर्माण भी किया। हमेशा वहां क्लासेस होते हैं, हर रोज जो भी समय चाहिए वहां जा सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। अगर हम अज्ञान को छोड़ देंगे, जीने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, बस छोड़ना चाहिए, धैर्य से छोड़ना चाहिए। ये फिफ्थ पॉइंट है। नेक्स्ट आखिरी पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, जो भी हो, जैसा भी सिचुएशन हो, जो भी हो, हृदय से निर्णय लेनी चाहिए, हृदय की कानों से सुननी चाहिए, हृदय से निर्णय लेनी चाहिए। तभी हमें समझ में आएगा कि क्या सही और क्या गलत। हृदय से निर्णय लेना, हृदय की कानों से सुनना, इसकी मतलब क्या है? हृदय की मतलब क्या है? हमारा शरीर का निर्माण जो हम देखते हैं सिर्फ यही नहीं है। ये जो बॉडी दिख रही है, ये 7 बॉडीज का मेल है, कॉम्बिनेशन।
ऑफ 7 बॉडीज, है ना? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, विश्वमय कोश, ऐसा। 7th वन इज निर्वाणमय कोश। ये निर्वाणमय कोश को कहते हैं यूनिवर्सल बॉडी, है ना? मतलब परमात्मा का शरीर, परमात्मा से जुड़ी हुई शरीर, यही इसी को कहते हैं हृदय। क्योंकि हमेशा हमारी हृदय सही करने पर ही हमें प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में कुछ झगड़ा हो रही है, कुछ छोटी सी झगड़ा घर घर में हमेशा होते हैं ना, ऐसा हो रहा है, तो तब हम अम, हमें बहुत गुस्सा आता है, उत्सुकित हो जाते हैं, कोई बात कहने के लिए हम हमारे अंदर बातें भी तैयार हो जाते हैं, डायलॉग तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक तरफ से एक तरफ से छोटी सी एक संदेश जैसा, अरे यार चुप रहो, मौन रहो, बस छोड़ दो, नहीं नहीं कहना नहीं, कहना नहीं, तैयार हो गए, डायलॉग तैयार हो गए, लेकिन चुप रहो, मौन रहो, ऐसा हमें संदेश मिलती रहती है कि नहीं? कहो कहो एक तरफ से, चुप चुप रहो एक तरफ से, बस यहाँ से निकल जाओ, अपने कमरे में चले जाओ, ऐसा संदेश मिलती है। ये संदेश कौन दे रहा है? हमें संदेश मिल रही है, लेकिन हम सुन रहे हैं कि नहीं? ये 7th बॉडी हमारे हृदय के जरिए परमात्मा, विश्व का संदेश है। नए कर्मों में अपने आप को मत उलझो, गलत काम मत करो, अधर्म काम मत करो, किसी के हृदय को ठेस मत पहुंचाओ, मन को ठेस मत पहुंचाओ। ये हमें कहाया जाता है, लेकिन हमें सुनना चाहिए ना। इसीलिए हृदय के जरिए जो भी संदेशा मिल रही है, सुनने के लिए हमेशा तैयार रहो। जब तब जानकर भी, आ, चाह कर भी हम गलत काम नहीं करेंगे। ऐसा प्रकृति का नियम, प्रकृति का न्याय व्यवस्था में ये भी होती है। परमात्मा के जरिए हमें संदेश मिलती है, हमें हृदय के जरिए संदेश मिलती है, हमारा मार्गदर्शन हमेशा रहती है, लेकिन हम उस पर श्रद्धा रखते हैं कि नहीं, हम उस पर गौर करते हैं कि नहीं, ये हमारे हाथों में होती है, हम पर डिपेंड करती है। इसीलिए जो भी हो, हृदय की बातों को सुनो, उसको ऐसा सुनकर अगर हम अपने हृदय की राय को पकड़ेंगे, तो जरूर हम अज्ञान से बाहर आ जाएंगे। अज्ञान से बाहर आने से हम, जो भी मैंने किया है उसी का फल ही मैं भुगत रहा हूं, ये मेरी चेरी है, मेरी कर्म का चेरी है, मैं स्वीकारूंगी। ऐसे स्वीकारने से मैं अपनी सिद्धि का नहीं, प्यार का इस्तेमाल करूंगी, प्यार से रिएक्शन दे दूंगी, प्यार से बिहेव करूंगी। मेरी चर्या मेरी प्यार पर, मेरी उस गुण पर डिपेंड करती है। ऐसा करते करते मैं एकत्व में, मतलब मैं अपरिमित हूं और मैं अनंत हूं, ये जरूर समझूंगी। क्योंकि जैसा मैं अपरिमित हूं, अनंत हूं, वैसा ही मेरे सामने वाला भी है। सब एक समान, कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं, सब एक समान। ये सच्चाई मैं जरूर मानूंगी। मानते मानते मैं अपनी दैविक स्वभाव से ही बिहेव करूंगी। दैविक स्वभाव का इस्तेमाल करते करते सारी प्राणी कोटि का सहायता करने के लिए मैं आगे बढ़ूंगी। तो ये होती है प्रकृति की न्याय व्यवस्था। प्रकृति की न्याय व्यवस्था को समझना चाहिए, समझना चाहते हैं तो ये सारे 6 पॉइंट्स को अपनी जहन में हमेशा रखनी चाहिए। ऐसा हम अपने अंदर की दिव्यत्व को और दुगनी चौगनी करने पे आसान हो जाएगा, करेंगे, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत अच्छी तरह जी पाएंगे। स्पिरिचुअल लाइफ के जरिए अपनी भौतिक जीवन, फिजिकल लाइफ भी खुशी खुशी जिए, इजीली, आसानी से, स्व नेचुरली, सहज स्वभाव से जी पाएंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।